अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आप हमें देख रहे हैं मीडिया फोकस पे। सेट कुछ चेंज है। ज़रूर आप सोच रहे होंगे कि ये चेंज क्यों है। ये चेंज इसलिए है क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मीडिया फोकस की तीसरी सालगिरह यानी कि एनिवर्सरी। और मीडिया फोकस को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं ना कि एक बोनस जो है वो भी मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी। वो ये है कि हमारे CEO असदुल्ला भट्टी साहब की सालगिरह भी है। तो ये दो चीज़ें मिलके एक ग्रैंड सेलिब्रेशन आज हम करने जा रहे हैं। मीडिया फोकस की मेरी दोस्तें भी कह सकते हैं, मीडिया फोकस की टीम मेंबर भी कह सकते हैं। प्यारी प्यारी सी लड़कियां आज यहाँ बहुत सारी मौजूद हैं। तो आज जो है ना वो रंग जमेगा इन लड़कियों के साथ, प्यारी प्यारी सिंगर्स के साथ, और आप करेंगे खूब इंजॉय। तो चलिए शुरू करते हैं मिलवाना आप सबकी जानी पहचानी। डॉक्टर इकरा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, मुबारक हो। खैर मुबारक हमारे नाज़रीन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। और जिस तरह से नाज़रीन ने हमारे साथ दिया इस चैनल को आगे लेके जाने में और हमारे प्रोग्राम्स को इतना ज़्यादा पसंद फरमाया और इतनी पजीराई की, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पीपल जो प्रोग्राम देखते हैं, इतनी सजेशंस देते हैं। बहुत मज़ा आता है मुझे शो पे। अभी तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, डिटेल से सबका एक्सपीरियंस जो है वो भी पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर इरम फातिमा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शगुफ्ता, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मीडिया फोकस की। आपको भी बहुत मुबारक हो। आज तो हम सबको एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे ना। हम सबकी obviously जो है ये जीत है कि हम लोगों ने इतने एफर्ट से प्रोग्राम यहाँ तक पहुँच रहा है। और दूसरा भट्टी साहब का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे, जिनकी वजह से आज हम सब एक साथ मिलके यहाँ बैठे हैं और हमारे प्रोग्राम्स को इतना पसंद किया जा रहा है। इसकी ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने इतने इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव जो है वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और आई होप कि हम लोग हर साल इसी तरह से सेलिब्रेशंस जारी रखें, इंशाल्लाह से ही बड़ा होता चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी बहुत अच्छी सी डॉक्टर कप्पो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आज हम सबको मुबारकबाद। हाँ। हमारे चैनल को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसके साथ साथ नाजरीन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि हम सबसे ज़्यादा ये है कि नाजरीन की वजह से हमारा चैनल चल रहा है। वो हमारे सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और लाइक करके अपने व्यूज़ बताते हैं। और इसी तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो हम अपने व्यूज़ हमें बताते रहें ताकि हमारा चैनल भी और ज़्यादा सालगिरह बनाता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनके साथ ही बैठी हैं हमारे साथ डॉक्टर फराह। अच्छा, डॉक्टर फराह ट्रीटमेंट नहीं बताती, गाने बहुत अच्छे गाती हैं। चलिए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शगुफ्ता, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी बहुत मुबारक हो। मुबारक। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ईद का सा सामान सब बहुत अच्छा अच्छा तैयार होकर आए हैं, क्योंकि हमारा मीडिया फोकस है जिसके 3 साल हो गए हैं। माशाल्लाह अभी छोटा सा है बच्चा, इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा, पर काम करता है बड़े बड़े। और बहुत अच्छा लगा यहाँ हम 3 साल से आप सब एक साथ जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि हमेशा हम इस तरह रहें। आमीन। हमारा ये चैनल माशाल्लाह बढ़ता रहे और भट्टी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह, और इंशाल्लाह सब अच्छा रहे, मेरी यही दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर मैं एक मज़े की बात बताऊँ, इत्तेफाक है कि डॉक्टर फराह का जो कपड़ों का कॉम्बिनेशन है वो हमारे बलून्स के कॉम्बिनेशन के साथ मिल गया है, रेड एंड ब्लैक, है ना। अच्छा, 2 गेस्ट भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि भट्टी साहब के साथ बहुत काम कर चुके हैं PTV में। आप सब जानते हैं करंट अफेयर्स से भट्टी साहब का ताल्लुक़ रहा, और अब जितना कुछ भी आप इस चैनल पे देख रहे होते हैं वो उनका एक्सपीरियंस है। आप यूँ समझ लीजिए उस एक्सपीरियंस का जो एक निचोड़ है। कोशिश करते रहते हैं, खुद भी मेहनत करते रहते हैं, हमसे भी मेहनत करवाते हैं, और हम सबसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कि भाई और इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकता है। तो इनके बहुत पुराने कहना चाहिए कि दोस्त कह लूँ, इनके कुलीग्स कह लूँ, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर सदफ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबको बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी हो रही है आपकी खुशी में शामिल होके, और भट्टी साहब की कामयाबियों को बहुत मुबारक हो। और इस एनिवर्सरी पे चैनल की बहुत खुश है यहाँ आकर आपके साथ। बिल्कुल, आपसे भी बहुत सारी बातें करेंगे, इनसे हम पूछेंगे भट्टी के साहब के साथ काम किया तो कैसा रहा, इनका एक्सपीरियंस। हम सबका तो बहुत अच्छा रहा, मुझे पूरा यकीन है इनका भी बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन इन्हीं की ज़बानी जानेंगे थोड़ी देर में। आपको मिलवाते हैं रमला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आप हमारे इस सेलिब्रेशन में। अच्छा जी, मज़ीद हम बात करेंगे, ज़रा सा आ जाते हैं अपने कुलीग्स की तरफ। हाँ भाई, इकरा एक्सपीरियंस बताएं पहले, कैसा रहा? मीडिया फोकस के साथ मुझे तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सालगिरह तो हम तीसरी मना रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, लेट कमर कह सकते हैं। देर है दुरुस्त है। दुरुस्त आ गई।
तो 2 साल मुझे कंप्लीट हो गए और माशाल्लाह से यहाँ आके मैंने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंज महसूस किया उसका क्रेडिट मैं असदुल्ला भट्टी साहब को देती हूँ। और उनकी कोशिशों की वजह से जो आज मैं हेल्थ प्रोग्राम होस्ट करती हूँ और यहाँ पे जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के आप सबके सामने बात कर रही हूँ, तो ये सब उनकी कोशिशों का नतीजा है और उनका एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क छुपा होता है हर एक प्रोग्राम के पीछे। वो देखने में तो आपको 20 मिनट्स का 25 मिनट्स का एक समराइज़ प्रोग्राम दिख रहा होता है, लेकिन उसके पीछे उसकी एक स्क्रिप्ट होती है, किस तरीके से कैमरामैन उसको गैदर कर रहे होते हैं सारे व्यूज़ को, फिर एडिटिंग उसकी कैसे की जाती है, उसके पीछे के आइडियाज़ वो सारे असदुल्ला भट्टी साहब के होते हैं। बहुत मेहनत। तो इनकी बहुत अच्छी सर की बात बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वो सबको बहुत ज़्यादा लिफ्ट अप करते हैं, बहुत इनकरेज करते हैं और बिल्कुल फैमिली इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड किया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हूँ इस फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ सारे प्रोग्राम्स में आती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। अल्लाह ताला ऐसी हमें जो है वो कामयाबियों के साथ आगे बस बढ़ाता रहे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छी सी बात इकरा ने यहीं से स्टार्ट किया, मीडिया फोकस से। उसके अलावा इरम यहाँ पर मौजूद है। इरम का जो स्टार्ट है होस्टिंग का वो भी मीडिया फोकस से ही है, क्योंकि भट्टी साहब की एक अच्छी चीज़, क्योंकि मैं तो भट्टी साहब को बड़े सालों से जानती हूँ, बड़ा पुराना रिश्ता है ये, 20-25 साल से मैं पीटीवी से इनको जानती हूँ। और जब भट्टी साहब ने चैनल स्टार्ट किया, मुझे कॉल आई, चैनल चला रहा हूँ, तुम आओ और हम बैठ के बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर आई, हमने कुछ आइडियाज़ डिस्कस किए और उसके बाद जो है वो फिर वो कहते हैं ना कि जी एक कारवां जो है बहुत अच्छा सा बनता चला गया, मज़ीद लोग आते रहे और वो ज्वाइन करते रहे। और सबसे अच्छी बात मीडिया फोकस की है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ करंट अफेयर ज़रूर है, पॉलिटिक्स नहीं है। तो हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करते, सब अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसको जो प्रोग्राम दिया गया है, और एक फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब होता है तो दिल चाहता है काम करने का। भट्टी साहब की एक कॉल आती है, और हाँ, अगर मैं किसी और रिकॉर्डिंग में नहीं फंसी हुई तो मैं भट्टी साहब को कहती हूँ मैं कुछ भी करके पहुँचूँगी, थोड़ा सा शायद 15-20 मिनट लेट हो जाऊँ लेकिन मैं आऊँगी। तो भट्टी साहब की पर्सनैलिटी ऐसी, इनको मना नहीं किया जा सकता, दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और साथ साथ प्रोग्राम करके बड़ा रिलैक्स होकर हम यहाँ से जा रहे हैं। खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। तो चलिए, हाँ भैया। शगुफ्ता, कहाँ से स्टार्ट करूँ? बिल्कुल इकरा की सारी बातों से एक्चुअली मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिले, आपको लोग काम करने वाले अच्छे मिले, और सबसे बढ़ के अगर आपके जो हेड हैं, जो डायरेक्टर हैं, अगर आपको वो सपोर्टिव मिले, तो मेरे ख्याल से हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को लेके चलना। बिल्कुल, हम लोग इतने टफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं सारे प्रोग्राम्स, लेकिन जिस तरह से सर उस चीज़ को हमें गाइड करते हैं, जिस तरह से वो हमें लेके चल रहे होते हैं कि आपने ये प्रोग्राम करना है, और सबसे अच्छी बात जो गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराते हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने कहा, लिफ्ट अप करने के लिए प्रोग्राम्स को, अपने चैनल को। बहुत खुशी होती है जब लोग जानते हैं हमें आज के लॉ फॉर एवरीवन के नाम से कि आप वो होस्ट करते हो, और लोग ये भी बहुत एडमायर करते हैं कि आप लोग के चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पे एक्चुअल में जो है ना बहुत अच्छी नॉलेज जो है लोगों को प्रोवाइड की जाती है। सही। और अब जो बारी है वो है डॉक्टर कप्पो की, इनका भी स्टार्ट यही सही है। the first one जिसने हेल्थ प्रोग्राम का फर्स्ट एपिसोड हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आज भी याद है मेरा जो प्रोग्राम था, इट वाज ऑल अबाउट हीट स्ट्रोक, और हमारे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स कोलीग्स सब आए थे और बहुत अच्छा गया था। इट वाज माय फर्स्ट टाइम, नो डाउट मेरा कैमरा के सामने भी फर्स्ट टाइम था। आई वाज लिटिल बिट नर्वस, लेकिन सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। सर ने मुझे कहा नहीं बेटा बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप किया, उसके साथ साथ मैंने उस प्रोग्राम को किया और उसके बाद मुझे एक हिम्मत मिली कि आई कैन डू इट। ये मेरे लाइफ का, मैं कहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एक न्यू स्टार्ट था, न्यू बिगनिंग ऑफ माय लाइफ। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट थिंग जिसने मुझे एक मीडिया के साथ रूबरू करवाया। और उसके साथ साथ इस चैनल से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि इस चैनल ने मुझे बहुत कुछ दिया। बहुत सारे हम लोग शोज़ कर, मैं डॉक्टर इकरा के साथ जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे शोज़ करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये चैनल बहुत आगे जाएगा और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स सर हमारे लिए लेके आएंगे, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से हमारा ये चैनल चलता रहे और सारे प्रोग्राम चलते रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब बारी है डॉक्टर फ़रा की। अच्छा, डॉक्टर फ़रा टीवी चैनल्स वगैरह पे तो एक ज़माने से आ रही है, इनसे मेरा बड़ा पुराना एसोसिएशन है और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे हमारी मुलाकात गाहे बगाहे होती रही है। फिर भट्टी साहब के पास भी ये पहुँची और वो कहते हैं ना कि हमारी टीम का एक हिस्सा बन गई। हाँ भाई डॉक्टर फ़रा। लेकर
आई भट्टी साहब के पास और माशाल्लाह भट्टी साहब ने इतना हौसला दिया और कॉन्फिडेंस दिया यहाँ पर मैंने आके इस प्लेटफॉर्म पर सिंगिंग की और अपनी नंबरे भी गाए बहुत सारे। तो माशाल्लाह मैं यही कहूँगी कि भट्टी साहब के जो अखलाक है, जो इतना प्यार मोहब्बत है, विटामिन डी भी है, तो वो सारी चीज़ें मुझे ना बहुत अच्छा याद है। यहाँ से हम जब जाते हैं तो बहुत हेल्दी होके जाते हैं, बहुत हैप्पी होके जाते हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे और इनके चैनल को भी और बड़ा करे और हम इसी तरह आते रहें और गुनगुनाते रहें। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। और डॉक्टर फराह नेशनल सॉन्ग्स बहुत अच्छे गाती हैं। जब भी कोई हमारा इस तरह का शो होता है, इनको नहीं भूलते हम ढूंढ के इनको निकालते हैं। हम कहते हैं हमें नहीं पता, पहुँचे आप और जो है वो नेशनल सॉन्ग्स जो है वो आप हमें सुनाएं। चलिए जी, ये तो हमारे सारे के सारे दोस्त हो गए जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, मीडिया फोकस की एक टीम है। अब बात करेंगे ज़रा सा हम पीटीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर सदफ यहाँ पर हमारी 2 गेस्ट मौजूद हैं, बारी बारी दोनों से पूछेंगे कि भट्टी साहब के साथ काम करना कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? जब पीटीवी के डेज से भट्टी साहब के साथ एफिलिएशन है और हम लोग मेडिसिन रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड मॉर्निंग शोज़ कर रहे होते थे, मुझे याद है कि ऑन टोज़ होते थे भट्टी साहब के, हर वक्त हम कॉल्स रिसीव कर रहे होते थे। और अब जो ये चैनल की सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं फॉर द रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी और करंट अफेयर्स, तो बिल्कुल मैं कहती हूँ तारीफ़ और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अल्लाह ताला भट्टी साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे और हम इसी तरह चैनल की और भट्टी साहब की सालगिरह मनाते रहें। रमला, आप क्या कहेंगी? पहला मैंने उनके साथ प्रोग्राम 2018 में किया था, तो उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रही थी केयू में ना, तो समझ लो स्टूडेंट थी मैं। तो काफ़ी इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हालांकि उस वक्त तो जैसे थे ग्रेजुएशन में तो इंसान शायर भी होता है, वो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था मॉर्निंग शो का ना। तो सर ने मुझे बहुत जो है वो इनकरेज किया, नहीं तुम कर लोगी। मैंने कहा नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा ना। तो मतलब जो मैंने फर्स्ट शो किया वो माशाल्लाह से इतना ज़्यादा मतलब मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने डेवलप किया था कि मैं खुद भी हैरान थी मैंने किस तरह से मतलब किया ना। अच्छा, ये तो गुफ्तगू का सिलसिला तो बिल्कुल चल रहा है हमारा, और मज़ीद हम और भी बातें करेंगे क्योंकि आज तो है भाई सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन गानों के बगैर पूरी ऐसा होता है ना। तो क्यों ना डॉक्टर फराह से एक सॉन्ग सुन लिया जाए। बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल मेरी है आरज़ू। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू फोकस डे टू यू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to us, happy birthday to you. वेरी नाइस, बहुत अच्छे डॉक्टर फराह, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सा सॉन्ग जो कि बर्थडे के हवाले से था। अच्छा, डॉक्टर फराह ने तो एक बर्थडे के हवाले से सॉन्ग सुना दिया। अब हमारे साथ एक बहुत छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी अलिशबा मौजूद है और इनको आप पहले भी सुन चुके हैं। बहुत अच्छी सी इनकी आवाज़ है। चलिए इनसे मिल लेते हैं पहले। क्या हाल है अलिशबा? बिल्कुल ठीक ठाक। तैयारी कैसी है? बहुत ज़बरदस्त। तो भाई फिर हम तैयारी सुन लें, चले। जाने तमन्ना जाने
अच्छा भाई, अलिशबा ने कैसा गाया? बहुत ही अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, छोटी सी थी मगर आवाज़ बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुरअसर, है ना? बहुत एंजॉय किया हमने। अच्छा, अब मैं जो ये हमारी 3 पार्टिसिपेंट्स और कहना चाहिए हमारी कलीग्स तीनों, इन तीनों से एक बड़ा अहम सवाल जो है ना वो करने जा रही हूँ। तीनों के लिए बारी-बारी आंसर जो है ना बोलेंगे। सबसे पहले इकरा, डॉक्टर इकरा ये बताएं, क्योंकि होस्टिंग यहीं से स्टार्ट की, प्रोग्राम्स यहाँ से स्टार्ट किए, तो माइंड में कहीं चल रहा था, कभी सोचा था कि होस्टिंग करूँगी? अच्छा, मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो सर ने मुझे किस तरह से पकड़ा। अच्छा सर ने ये मुझे अच्छा था। सर ने मुझे पकड़ा इस तरीके से था कि सर मेरे हॉस्पिटल के अंदर जहाँ मैं काम करती थी वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो सर ने वहाँ मुझे मेरे पेशेंट्स के साथ बात करते हुए देखा। सर ने वहाँ मुझसे थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाई और सर ने मुझे कहा कि मुझे आपको देख के लगता है कि यू हैव बीन इनटू दिस काइंड ऑफ वर्क। आप कभी होस्टिंग, कभी कैमरा पे, स्क्रीन पे कभी आती रही हैं। तो मैंने कहा सर मैं बचपन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थी, स्कूल में फंक्शंस में होस्टिंग करना और बचपन में रेडियो पाकिस्तान में मैं जाके जो है वो कुछ शोज़ में जाती थी, पोएम्स वगैरह, छोटे जो बच्चे होते हैं ना शेर पढ़ते थे, पोएम्स पढ़ते थे, हाँ, हाँ। मैं थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। लेकिन ड्यू टू माई स्टडीज़, क्योंकि स्टडी का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, फिर आपकी जब जॉब लाइफ स्टार्ट होती है, प्रोफेशनल लाइफ, तो आप ये सारी चीज़ें ना एक साइड पे आप भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, तो मैं ये साइड अपना बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं बिल्कुल अपनी मेडिकल लाइफ में, प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। सर का आना, मुझे पकड़ना, वो एक टर्निंग पॉइंट था। वो मुझे सर ने झंझोड़ के वापस याद दिलाया कि मैं क्या थी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होती थी और मैं ये सब कुछ क्यों भूलती जा रही हूँ। तो सर ने मुझे जब पकड़ा, मुझे बताया कि आपको देख के लग रहा है कि आप ये करती रही हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो मैं करती रही हूँ और मैं अब क्यों नहीं कर रही। सर ने मुझे ऑफ़र दी कि आई वॉन्ट यू टू कम टू माई चैनल, कि आप प्लीज़ एक आध शो मेरा करके देखें, अगर आप करती रही हैं तो मैं भी तो देखूँ आप क्या कर सकती हैं। तो वो मेरे लिए भी एक ऐसा सवाल था कि मैं भी देखना चाहती थी मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, हाँ। तो जब मैं सर के पास इस शो पे आई तो मुझे पता चला कि व्हाट आई वाज केपेबल ऑफ। तो सर ने जिस तरह से मुझे रिक्रूट किया, यहाँ पे लेके आए और मेरे कॉन्फिडेंस को उभारा, तो ये मैंने जैसे बताया कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। और मेरे लिए एक मेरा जैसे मेडिकल है, ये भी एक मेरा प्रोफेशन बन गया है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो शो है वो मेडिकल फील्ड रिलेटेड है। हाँ। और यहाँ पे मैं डॉक्टर्स के साथ ही एक मेडिकल रिलेटेड शो कर रही होती हूँ और मैं डिजीज़ के बारे में बात कर रही होती हूँ। ऑब्वियसली मीडिया साइड है तो एक डिफरेंट चीज़ है, मेडिकल से हट के भी है थोड़ा सा, मेडिकल से रिलेटेड भी है थोड़ा सा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ ये कि सर के साथ जिस तरीके से वो मुझे सिर्फ मेडिकल से नहीं और दूसरी चीज़ों में भी इंगेज करते हैं। हमारे सेलिब्रेशंस हो गई और हमारे जैसे पाकिस्तान की हम सेलिब्रेशन करते हैं, 14 अगस्त की सेलिब्रेशन करते हैं और न्यू ईयर की हम सेलिब्रेशन करते हैं, ईद शोज़ करते हैं, वो मेरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ सर के चैनल के साथ, सर के साथ। और आज हमारी मीडिया फोकस चैनल की बर्थडे और सर की बर्थडे के लिए मेरा ये मैसेज है कि हमारे चैनल को अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे और असदुल्ला भट्टी साहब का साया हम लोगों के सर पे सलामत रखे और आमीन। इनको बहुत ज़्यादा सेहत दे, ताकि हम और ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों और हम लोगों को बहुत ज़्यादा और अवेयरनेस की तरफ लेके आएँ, क्योंकि हम यहाँ पे अवेयरनेस शोज़ ऑफ कोर्स इंफोटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट दोनों को ही लेके चलते हैं और एक डिसेंट वे से लेके चलते हैं कि लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी उस चीज़ को देख सकते हैं। भाई इरम, आप क्या कहेंगी? शगुफ्ता, कुछ कहने की ज़रूरत है आपसे बिकॉज हुआ कुछ यूँ कि मुझे तो तारुफ शगुफ्ता ने ही करवाया है मीडिया फोकस से। अच्छा, चैनल्स पे एज अ गेस्ट तो काफ़ी दफ़ा गई हूँ मैं एज अ लॉयर, और एक शो मैंने और शगुफ्ता ने साथ किया था। बहुत अच्छा हम लोग का टाइम था और यहाँ पे शगुफ्ता ने इनवाइट किया था और यहाँ पे भी मैं एज अ गेस्ट ही आई थी। बट सर फिगर आउट कि नहीं, आई हैव समथिंग, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि नहीं आप करके देखें। और मैं अक्सर ये बताती हूँ कि आई वॉज नॉट विलिंग एक्चुअली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था नहीं वो ठीक है जो पहले तो होता है इतना, लेकिन जो मीडिया को एज अ होस्ट करना इज़ अ बिग थिंग। तो सर ने वो इनर टैलेंट कहना चाहिए एनहांस किया है, वो लेकर आए हैं सामने और लोग पसंद कर रहे हैं।
तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आपको खुद भी नहीं पता होता समटाइम्स दैट यू हैव दैट टैलेंट, और जब कोई सामने से उस चीज़ को इन्हेंस करता है और उसको इतना प्रमोट करता है, आपको वो मौके फराहम करता है, तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है भट्टी साहब की कि नए टैलेंट को मौका देते हैं, मौका भी देते हैं और उनको अप्रिसिएशन भी देते हैं, मौका सिखाते भी हैं। एग्जैक्टली सिखाते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। क्योंकि मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में गई हूँ और मैंने ये देखा है लोग उस तरह से नहीं जिस तरह से देना चाहिए प्लेटफॉर्म, अगर आप दे रहे हो तो उसको यूज़ करना तो हर किसी को नहीं आता। अगर आप वो सिखा रहे हो, किसी को वो केपेबल बना रहे हो, तो इट्स अ बिग थिंग, स्पेशली आजकल के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। हाँ वही डॉक्टर कपूर, दैट होस्टिंग की तरफ मैंने कभी जाने का सोचा ही नहीं था एक्चुअली। हुआ ये था कि मेरे अब्बू के कोलीग ने मुझे बताया था कि असदुल्ला भट्टी साहब हैं, वो उनको पर्सनली जानते थे कि उन्होंने अपना एक न्यू चैनल ओपन किया है, उनको एक होस्ट की नीड है। तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा कर लोगी? मैंने कहा किया तो नहीं है, ठीक है देख लेती हूँ, कर लूँगी, ट्राई कर ले। हाँ ट्राई कर लेती हूँ। तो मैं सर के पास आई इंटरव्यू के लिए, तो सर ने देखा, बातचीत की, बहुत अच्छे से बातचीत की। सर ने कहा ठीक है फर्स्ट प्रोग्राम देता हूँ, करो। तो मैंने कहा ठीक है, नो डाउट कैमरा का फर्स्ट टाइम था कि मैं कैमरे के सामने होस्टिंग करूँगी। पार्टिसिपेंट बनना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू होस्ट, क्योंकि होस्ट को है ना। जी होस्ट को सवाल पूछने पड़ते हैं, होस्ट को प्रोग्राम को लेके चलना पड़ता है। तो प्रोग्राम किया, थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, लेकिन सर ने बहुत अप्रिशिएट किया, हिम्मत मिली कि आई कैन डू इट। तो ऐसे करते करते नेक्स्ट टाइम दोबारा शो में बुलाया उन्होंने, दोबारा शो किया। जो एक झिझक थी ना कि कैमरे को फेस करने वाली जो एक नर्वसनेस होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता हम शोज़ करते चले गए हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड, और इस तरीके से सारी नर्वसनेस ख़त्म हो गई और एक होस्ट मैं बन गई, जो कि मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मैं बन गई। और उसके साथ साथ मीडिया फोकस के साथ मेरा एक बहुत ही करीबी रिश्ता है कि मीडिया फोकस ने मेरी 7 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने में हेल्प की थी। अच्छा जी, इंटरनेशनल पेजेंट के लिए, और सर असदुल्ला भट्टी साहब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मतलब जब भी मैं कहीं पर फंस जाती हूँ किसी प्रॉब्लम में, या मुझे नीड होती है मीडिया फोकस चैनल के टीम की, तो ये लोग हमेशा हर जगह मेरे लिए हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। चलें गुड, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात पे तो मेरे ख्याल से क्लैप होना चाहिए। भट्टी साहब के लिए ये क्लैपिंग है। और जहाँ तक बात हुई, हमारे टीम मेंबर्स ने आपसे बात की, सबने बताया। अब डॉक्टर फरा, कोई आप बिल्कुल एंड पे हमें कोई मैसेज आप शेयर करना चाहेंगी भट्टी साहब के हवाले मैं से? यही कहूँगी, माशाल्लाह ये असद अब्दुल्ला साहब ये बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, बहुत इनकी शख्सियत बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर बिल्कुल एक घर सा माहौल हमें मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। सही, चले ये हो गई। अब अपने गेस्ट की तरफ आऊँगी। हाँ तब सदफ क्या भाई, हम कहेंगी? तारीफ़ें तो अब आपने बहुत सारी माशाल्लाह की और अल्लाह ताला इन्हें सलामती दे। बट आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क जो भट्टी साहब कर रहे हैं। जैसे इंफोटेनमेंट आपने कहा कि एक बहुत लाइट मूड में हम सोसाइटी की रिफॉर्मेंट कर रहे हैं। राइट बैक फ्रॉम द पीटीवी डेज जब हम कर रहे होते थे प्रोग्राम्स, तो बहुत स्पीडी लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा होता था। वी यूज़ टू डू द मॉर्निंग शोज़, और उसी वक्त होता था कि जो चीज़ आपने डिलीवर की है वो वाकई लोगों के दिल में उतर गई है। सही। और उनके जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो रहे होते थे, एंड दे यूज्ड टू क्वेश्चन अस बैक। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हम ये सोसाइटी की रिफॉर्मेंट कर रहे हैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के थ्रू या मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स, और मेरे ख्याल से लोगों को उनके डोर स्टेप पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे लॉ से रिलेटेड आप कर रहे हैं, हम मेडिसिन से रिलेटेड, और जो डॉक्टर्स जो भी अपनी फील्ड के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, वो मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है इनके काम की, और अल्लाह ताला इस काम को और तरक्की दे। और वी आर विद द चैनल एंड वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या कहेंगे रमला? सब तो आप लोगों ने बोल दिया है माशाल्लाह। हमने रमला के लिए कुछ नहीं छोड़ा। एंड में आए हम। ये माशाल्लाह से जो है वो जो जितनी बातें हुई हैं, अभी कन्वर्सेशन चल रही है, ये बिल्कुल ठीक है। असदुल्ला भट्टी जो है बहुत कोऑपरेटिव हैं और फ्रेंडली माहौल के रखते हैं। बिल्कुल हमें ऐसा लगता नहीं किसी चैनल पे आए हैं, ऐसा लगता है हम अपने किसी मतलब बहुत पुराने काम करते हुए जो है इसमें पहुँचे। मतलब जैसे हम कोई लर्निंग करा रहे होते हैं, इस तरह का इनका वो है। मतलब कि ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल जो है वो प्रोफेशनल तरीके से आए, ये खुद से आपको लर्निंग भी करवाते हैं और सीखने का मौका भी देते हैं। और जो इन्होंने अपना चैनल मीडिया फोकस बनाया है, इसमें जो ये प्रोग्राम माशाल्लाह से चला रहे हैं, ये बड़े नॉलेजेबल है और इसकी माशाल्लाह से रेटिंग भी बड़ी अच्छी आ रही है, और अल्लाह ताला से तरक्की दे, यही दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, तो निरोधा मालिनी को भी हम सुनना चाहेंगे, तो क्यों ना इनके सॉन्ग सुने। चलते हैं निरोधा मालिनी की तरफ।
झूम चरखड़ा चरखड़ा झूम चरखड़ा झूम चरखड़ा चरखड़ा झूम चरखड़ा एक अल्लाह कनू मैं डर दी एक मौला कनू मैं डर दी माई यार दी गड़ोली भर दी माई यार दी गड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू मैं डर दी एक मौला कनू मैं डर दी माई यार दी गड़ोली आहा आहा माई यार दी गड़ोली हक मौला माई यार दी गड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू मैं डर दी एक मौला कनू मैं डर दी माई यार दी गड़ोली माई यार दी गड़ोली भर दी पीर पीरा हजरत मीरा पीर पीरा हजरत मीरा नाम गिदे जे टुटिया जंजीरा ओ मैं मुर्शिद कामिल कर दी ओ मैं हादी कामिल कर दी माई यार दी गड़ोली आहा आहा माई यार दी गड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू मैं डर दी एक मौला कनू मैं डर दी माई यार दी गड़ोली भर दी माई यार दी गड़ोली भर दी हसन हुसैन अली दा जाया बारो मत दा सिर ते जाया हसन हुसैन अली दा जाया बारो मत दा सिर ते जाया ओ मैं बानी शाह है दर्दी ओ मैं गोली शाह है दर्दी माई यार दी गड़ोली आहा आहा माई यार दी गड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू मैं डर दी एक मौला कनू मैं डर दी माई यार दी गड़ोली आहा आहा माई यार दी गड़ोली हक मौला माई यार दी गड़ोली भर दी माई यार दी गड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू मैं डर दी एक मौला कनू मैं डर दी माई यार दी गड़ोली सच्चल सारा नूरे लाई अली अली दी है हमराई दम अली दम 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 अली दम दम सच्चल सारा नूरे लाई अली अली दी है हमराई ओ मैं हर दम रब रब कर दी ओ मैं हर हम रब कर दी माई यार दी गड़ोली माई यार दी गड़ोली भर दी माई यार दी गड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू मैं डर दी एक मौला कनू मैं डर दी माई यार दी गड़ोली आहा आहा माई यार दी गड़ोली माई यार दी गड़ोली भर दी माई यार दी गड़ोली भर दी झूम चरखड़ा चरखड़ा झूम चरखड़ा 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 हमारे साथ एक बहुत अच्छी सिंगर निरोधा मालिनी मौजूद हैं। बिल्कुल इनके गाने हम और भी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं एक केक कटिंग सेरेमनी की तरफ, जिसका हम सबको इंतजार है, आपको भी होगा। चलिए केक कटिंग करते हैं। भाई असदुल्ला भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनकी भी सालगिरह है और मीडिया फोकस की भी सालगिरह है। तो आज हम जानना चाहेंगे भट्टी साहब से, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी होस्ट हमारी मौजूद हैं,
इनकी क्या राय है, इनका क्या ख्याल है, और आज ये कैसा फील कर रहे हैं मीडिया फोकस को 3 साल का होने के बाद। शगुफ्ता, मुझे थोड़ा सा जज्बात भी हो गया, और इस सेंस में कि मैंने जो एक अकेले नमूने से ये सोचा था, तो अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा, इतनी इज़्ज़त दी कि जिस तरह मैं अपने आप को पीटीवी में समझता था कि मैं इस तरह काम करूँगा, मैं इस तरह काम करूँगा, तो वहाँ अल्लाह पाक ने मुझे मौके दिए और मुझे ऑफ़र हुई, जैसे आपको पता भी है कि पुराने प्राइवेट चैनल से, लेकिन मैंने उनसे मौदुबाना अर्ज़ करके मैंने माफ़ी मांगी, और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बस मैं अपना काम शुरू करता हूँ, मेरी अल्लाह मदद करेगा। उसके बाद वही बात, जैसे कि मैंने पहले आपसे मशवरा किया, काम शुरू किया, कई लोग आए, लेकिन ये कि फिर मुझे अल्लाह ने ऐसी टीम दी, आहिस्ता आहिस्ता आपके बाद फिर डॉक्टर कपूर तक आई, उनको भी मैंने गुजारिश की कि मैंने कहा आप आएँ, फिर डॉक्टर इकरा आई, फिर इरम आई, फिर डॉक्टर फराह आई, और मतलब ऐसे लोग जुड़ते गए, काफ़िला चलता रहा, और मुझे इतना मज़ा आया। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैंने तकरीबन 1-1.5 साल अपने ही खर्चे पे स्टूडियो चलाया। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना टाइम गुजारा इज़्ज़त के साथ, डिग्निटी के साथ, और वालिदैन मरहूमिन की दुआओं के साथ, आप दोस्तों की दुआओं के साथ। फिर यहाँ जब ये आया तो मुझे टीम भी बड़ी पुरखुलूस मिली, उसमें कपूर डॉक्टर थी, डॉक्टर इकरा थी, और इन दोनों डॉक्टर्स के साथ मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरा अपनी फैमिली, और उनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ फ़ोन पे, यार इस टॉपिक पे करेंगे, इस टॉपिक पे। फिर मैंने आपकी बात मैं बाद में करूँगा। उसके बाद फिर इरम से मैंने बात की, क्योंकि वो ला के प्रोग्राम करती हैं, बहुत अच्छा, मुझे अच्छी लगी, और मैंने पहले उसको बुलवाया, देखा, उसमें मैंने कहा नहीं, इसमें जरासीम है, ये काम कर सकती हैं, तो फिर उनको मैंने बिठा दिया, मैंने कहा आप कर लेंगी इंशाअल्लाह। और 2 सीनियर तरीन वकला, जो सुप्रीम कोर्ट बार इंस्टीट्यूशन का सदर था, एक हाई कोर्ट बार का सदर था, उनके साथ बिठा दिया, तो और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा कंडक्ट किया। और उसके बाद कई और दोस्त भी आए जिन्होंने प्रोग्राम मेरे किए, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के। फिर मैंने कहा अब नहीं छड़ाऊंगा शगुफ्ता को, तो फिर मैंने आपका हाथ भी पकड़ लिया, और माशाल्लाह आपने भी मेरे अच्छे प्रोग्राम किए, चाहे वो ईद के शोज़ हों, चाहे एंटरटेनमेंट के शोज़ हों, चाहे वो रमज़ान के शोज़ हों, कुछ गिनाती जाए। तो बस हाँ, हर एक स्कूल में बात की, करंट अफेयर्स में, और आप ही की वजह से फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं गाने बजाने भी शुरू करूं, और 1-2 इंट्रोड्यूस आपने कराए मुझे इन सिंगर्स। और आज मेरी खुशी है कि इस बच्ची ने जिस तरह गाया है, अनुषा इन्होंने, और आज दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मिस मालिनी पहली दफ़ा मीडिया फोकस पे आई हैं, और अच्छा गा रही हैं। मैं इनको भी वेलकम करता हूँ, और मेरे लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक मुझे और मेरे इस चैनल को फलता फूलता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बल आलमीन।